मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए आज हम इतिहास का एक ज़बरदस्त चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश पूर्व स्थिति कृषि प्रधान एवं आत्मनिर्भर थी और उसके बाद ना ब्रिटिश उपनिवेश का चरण आया। जो प्रथम चरण आया 1857 से 1813 तक, इसमें द्वैध शासन लगा, लूटपाट धन, इस काल को धन लूट काल भी कहा जाता है, जो 1772 में लगा था। आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय चरण था इसका 1813 से 1858, औद्योगिक पूंजीवाद, मुफ्त व्यापार, चाय और चीनी को छोड़ के। अगला है इसमें तृतीय चरण में है 1858 से 1947 तक के पूंजी निवेश। जैसे पूंजीवाद निवेश करने लगा, इसका मतलब था कि भारतीयों से पैसा जिस तरीके से हो लिया जाए, जिसमें इसमें रेल लगा दिया, बागान लगाया और बैंक खोल दिया ताकि भारत के सारे रुपए अंग्रेजी हुकूमत के पास सुरक्षित रहे। तो ये थे हमारे छोटा सा एक टॉपिक था, है ना, जो आपके लिए मेंस के लिए काम करेगा, चाहे तो यूपीएससी हो, चाहे तो बीपीएससी हो, चाहे तो एचपीएससी हो। अब हम आपको एक चीज़ और पढ़ाने जा रहे हैं, भू राजस्व व्यवस्था। हमारे यहाँ भू राजस्व व्यवस्था कैसा था वो देख लीजिए। भू राजस्व व्यवस्था जो था उस समय भारत का वो इस तरीके से था। अस्थाई बंदोबस्त लगा था। अस्थाई बंदोबस्त उसको लागू किसने करा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। कब किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो काल था वो 1786 से 1793 तक था। और ये लगाया कब? 1793 में लगाया था। और क्षेत्र था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका मुख्य बिंदु था इस्तेमारी ज़मींदारी, इसको कहते थे। सरकार इसमें से 10/11 ले लिया था, तो ज़मींदार उसमें से 1/11 अपने पास रखा करता था। उसके पास ना भारत के लगभग 19% भाग पे ये सब था। एक इसमें इस कानून को, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त को इस्तेमारी व्यवस्था तो कहते हैं। इसके बाद ना इसे सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। सूर्यास्त कानून क्या होता है ये समझ लीजिए। जब जिस दिन का ड्यूरेशन दिया रहता है और सूर्य ढल गया, उससे ढलने से पूर्व उसको जमा करना होता था। अगर नहीं जमा करेंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा और आपकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी। ज़मींदार का यही आता है लिखने के लिए कि सरकार कितना लेता था, 10/11 और ज़मींदार 1/11 अपने पास रख लेता था। ये भारत को 19% भाग पे लगा हुआ था। दूसरा था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी लगाने वाला व्यवस्था था कर्नल रीड एवं मुनरो। कर्नल नीर जो लगाए हैं 1792 में लगाता है और मुनरो 1820 में लगाता है। ये मद्रास, असम और मुंबई क्षेत्रों में था। किसानों को सीधा, अभी देखिए यहाँ पे था जमींदारी व्यवस्था, यहाँ है सीधा किसान से लगान लेना। भू राजस्व का आधा, समझ गए, ये लगभग 51% भाग पे फैला हुआ था पूरे भारत में। अगला है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी लगाने के लिए था हार्ल्ड मैकेंजे और मार्टिन वर्ड। ये 1819 में लगाए थे और ये पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी यूपी में लगाया गया था। महल का मतलब होता है गांव। गांव के पूरे गांव को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था कि आप इसको इतने तारीख को 2/3 देना है आपको, और 1/आधा कर दिया गया। ज़्यादा होने के कारण गांव वालों ने विरोध किया, तो भू राजस्व की जो लगान था उसको ना 1/2 कर दिया गया। ये 30% भाग पे फैला था। अगर हम लोग देखा जाए कि अगर हम पूरी बात कर लें, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी अगर हम बात कर लें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो स्थायी बंदोबस्त था 19% था, और जो रैयतवाड़ी था वो 51% था, और महलवाड़ी था 30%। अगर कुल मिला लिया जाए तो लगभग ये 100% तो नहीं होता है, लेकिन देख लीजिए कि पूरा का पूरा टैक्स से ही दबा पड़ा था मेरा पूरा भारत। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लिखना है मेंस का क्वेश्चन, तो जिस तरीके से हमने लिखा है अपनी कॉपी में, आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से लिखेंगे तो आपको काफ़ी नंबर्स आपको मिलने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज, ये फ्री सेवा है, ये मेंस के लिए ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है। आधुनिक भारत में आर्थिक इतिहास का ये चैप्टर था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा। अगर किसी तरह की कोई भी त्रुटि रह गया हो तो क्षमा प्रार्थी रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबी चौड़ी होती है। मैं अगले दिन लेके आऊँगा इसका डिटेल नॉलेज। ये सिर्फ मेंस के बच्चों के लिए है, जो आप लिख सकते हैं और इस पर डिटेल आप कर सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।